जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि हेजिन और उसके साथी इस डंजन में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके होते हैं। जिसके बाद हमें इस डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि इस जगह में आसपास बर्फ पड़ी हुई होती है और इसी के साथ क्लैरिनेटर बोल रहा होता है, हे बाइसो, तुम्हें क्या लगता है क्या मिस्टर हेजिन इन सब लोगों को हरा पाएंगे? तो ये सुनकर बाइसो बोलती है, मुझे नहीं पता, ये तो हमें देखने के बाद ही पता चलेगा। जिसके बाद हमें हेजिन का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि हेजिन के आसपास बहुत ही बड़े बड़े जायंट मॉन्स्टर आ चुके होते हैं जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं और इन्हें देखकर हेजिन भी काफी ज्यादा हैरान होता है और वो हंसते हुए बोल रहा होता है, वाओ, मैंने सच में सोचा नहीं था कि इस डंजन के मॉन्स्टर्स साइज में इतने ज्यादा बड़े होंगे। लेकिन इसी वक्त हम देखते कि एक मॉन्स्टर अपने पास मौजूद भाले को बहुत ही तेजी के साथ हेजिन को फेंक कर मारता है, जिसकी वजह से जमीन पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि हेजिन बहुत ही तेजी के साथ उस मॉन्स्टर के पीछे आ गया होता है और वो उस मॉन्स्टर की बॉडी के ऊपर कट लगा देता है, जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर की वहीं पर डेथ हो जाती है। और ये देखकर हेजिन सोच रहा होता है, मुझे लगा नहीं था कि मेरे पॉइजन का असर एक 7 स्टार के डंजन में भी हो पाएगा, लेकिन मेरा पॉइजन यहाँ पर भी काम आ रहा है। चलो, ये मेरे लिए अच्छा ही है। और इसी के साथ हेजिन इन मॉन्स्टर्स को देखकर सोच रहा होता है, इन मॉन्स्टर्स का साइज मुझसे काफी ज्यादा बड़ा है जो कि मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल पैदा कर रहा है और इसीलिए मुझे इन मॉन्स्टर्स को तेजी से मारना होगा, क्योंकि अगर ये लोग एक ही जगह पर इकट्ठा हो गए तो सभी मॉन्स्टर्स से एक ही बार में लड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। और इसी वक्त हेजिन अपनी स्किल पॉइजन स्टेप्स को एक्टिवेट करता है और वो बहुत ही तेजी के साथ इन मॉन्स्टर्स से फाइट करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से इस जंगल में काफी ज्यादा धमाके हो रहे होते हैं और ये सब क्लैन लीडर और बाइसो दूर से देख रहे होते हैं। और क्लैन लीडर बोल रहा होता है, हेजिन सच में बहुत ही ज्यादा फास्ट है, लेकिन क्या वो अकेला इन तमाम मॉन्स्टर्स को हरा पाएगा, क्योंकि ये मॉन्स्टर्स भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और इसी के साथ क्लैन लीडर को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और ये देखकर बाइसो बोलती है, क्लैन लीडर, आप सच में काफी ज्यादा काइंड हार्टेड हो, लेकिन हम दोनों के लिए अच्छा यही है कि हम यहाँ पर ही रहें और हेजिन के ऑर्डर का वेट करें, क्योंकि अगर हम हेजिन की हेल्प करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि हम लोग उसके ऊपर बर्डन ही बन जाए। इसलिए अभी के लिए अच्छा है कि हम लोग सिर्फ हेजिन को फाइट करता हुआ ही देखें। जिसके बाद हमें हेजिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते कि हेजिन अपने डैगर के ऊपर अपने ईथर को रिलीज करता है और इसी के साथ हेजिन अपने डैगर को एक बहुत ही बड़ी लॉन्ग स्वॉर्ड में चेंज कर लेता है। जिसके बाद हेजिन एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल जंप लगाता है और वो आसमान में आने के बाद अपनी स्वॉर्ड को बहुत ही ज्यादा पावर के साथ स्विंग करता है और हेजिन के इस अटैक की वजह से एक ही बार में काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स की गर्दनें कट जाती हैं और वो वहीं पर मारे जाते हैं। लेकिन इसी वक्त एक मॉन्स्टर अपने भाले को हेजिन की तरफ थ्रो करता है और ये देखकर हेजिन फौरन से अपने डैगर को अपनी शेप चेंज करने के लिए बोलता है और इसी वक्त हेजिन एग्जा के ऊपर बैठकर बहुत ही आसानी से इस भाले को डॉज कर देता है और हम देखते हैं कि ये भाला जाकर सीधा एक और मॉन्स्टर को लगता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर वहीं पर मारा जाता है। और ये देखकर हेजिन सोच रहा होता है, ये जायंट मॉन्स्टर्स बहुत ही ज्यादा बेवकूफ हैं और ये लोग ग्रुप्स में फाइट नहीं कर सकते और ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। जिसके बाद हेजिन उसी भाले के ऊपर उतर जाता है और इसी के साथ हेजिन अपनी स्किल पॉइजन स्टेप्स को एक्टिवेट करता है और वो बहुत ही तेजी के साथ उस भाले के ऊपर भागना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद हेजिन उस भाले के ऊपर से जंप लगाता है और जैसे ही वो आसमान में आता है वो अपने डैगर को दोबारा से ग्रेट स्वॉर्ड में चेंज कर लेता है और इसी वक्त हेजिन अपनी स्वॉर्ड के ट्विन मोड को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से हेजिन की स्वॉर्ड्स दो में डिवाइड हो जाती हैं और हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं वो बहुत ही तेजी के साथ हेजिन की तरफ भागते हुए आ रहे होते हैं। और इसी के साथ हेजिन सोच रहा होता है, ये मौका मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है और मुझे इसे इस्तेमाल करना होगा। और इसी वक्त हेजिन अपनी स्किल स्नैप पैक को एक्टिवेट करता है और वो बहुत ही तेजी के साथ इन तमाम मॉन्स्टर्स की गर्दनों को काटना स्टार्ट कर देता है। जिसके कुछ देर बाद हम हेजिन को देखते हैं जिसने अब उन तमाम मॉन्स्टर्स को मार डाला होता है। और इसी के साथ हेजिन चलता हुआ सोच रहा होता है, मैं जानता हूँ याचा ने मुझे यहाँ पर क्यों भेजा है। और हेजिन हमें बता रहा होता है, मेरी टेक्निक स्नैप बैक की वजह से मेरी सेंसेस बहुत ही ज्यादा शार्प हो चुकी, जिसकी वजह से मैं चीजों को दूर से भी फील कर सकता हूँ और अगर मेरे पास ये टेक्निक न होती तो मैं इसे शायद कभी भी तलाश नहीं कर पाता, लेकिन अब मैंने इसे बहुत ही आसानी से तलाश कर लिया है। और हमें पता चलता है कि हेजिन किसी और चीज की नहीं बल्कि लेजेंडरी फ्लावर की बात कर रहा होता है जो कि हेजिन के बिल्कुल सामने होता है। लेकिन इसी वक्त हेजिन सोचता है, सनफ्लावर की प्रोटेक्शन हमेशा डंजन का बॉस करता है, लेकिन इस डंजन का बॉस तो अभी तक अपीयर नहीं हुआ है, तो आखिर इस डंजन का बॉस है कहाँ? लेकिन उसी वक्त वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अर्थक्वेक आता है, जिसकी वजह से हेजिन काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो सोच रहा होता है, आखिर ये कैसा अर्थक्वेक? ऐसा अर्थक्वेक तो मैंने तभी महसूस किया था जब एक सेकंड डंजन ओपन हुई थी, लेकिन ऐसा कैसा हो सकता है? ये एक 7 स्टार की डंजन है और इसके अंदर सेकंड डंजन का ओपन होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, तो कहीं ये इस डंजन का बॉस तो नहीं? और इसी के साथ हम बाइसो को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा घबराई हुई होती है और वो बोल रही होती है, आखिर ये क्या चीज है? क्या ऐसा पॉसिबल भी है? और इसी वक्त हम देखते हैं कि हेजिन के ऊपर कोई चीज एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करती है
जिसकी वजह से वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल धमाका होता है, लेकिन हेजिन ने इस अटैक को जंप करके डॉज कर लिया होता है और हम देखते कि हेजिन आसमान में आ गया होता है और वो बोल रहा होता है आखिर ये क्या चीज थी, मेरे ऊपर अटैक किसने किया। और वो कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है और हमें दिखाया जाता है कि इस डंजन का बॉस मॉन्स्टर अपीयर हो चुका है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इस बॉस का साइज पहले वाले मॉन्स्टर से कई गुना ज्यादा बड़ा है। और हमें इस मॉन्स्टर के बारे में बताया जाता है जिसका नाम जियांट ट्रेजर है, जिसका लेवल एस है और इसका डिफिकल्टी लेवल बहुत ही ज्यादा हाई है। और ये देखकर हेजिन बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है ये मॉन्स्टर तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, आखिर मैं इससे हराऊंगा कैसे। लेकिन उसी वक्त हेजिन को अपने सिस्टम के बारे में याद आती है और वो अपने सिस्टम से पूछता है हे सिस्टम, क्या ऐसा कोई तरीका है जिसके जरिए मैं इस मॉन्स्टर को हरा सकता हूँ। तो सिस्टम हेजिन को बताता है इस मॉन्स्टर का नाम जियांट ट्रेजर है और इस मॉन्स्टर को आप अपने फिजिकल अटैक्स के जरिए नहीं हरा सकते, क्योंकि इस मॉन्स्टर के पास अपनी एक पावरफुल शील्ड है जिसके जरिए वो अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकता है। तो हेजिन बोलता है सिस्टम, अगर मैं इसके ऊपर अटैक ही नहीं करूंगा तो मैं इसे हराऊंगा कैसे। तो सिस्टम उसे बताता है सर, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसके ऊपर फिजिकल अटैक करते भी हैं तो इस अटैक का इस मॉन्स्टर के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इसकी बॉडी प्राणियम से बनी हुई है। ये सुनकर हेजिन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बोलता है क्या प्राणियम, मैंने प्लाटिनियम तो सुना हुआ है लेकिन ये प्राणियम क्या है। तो सिस्टम हेजिन को बताता है सर, प्राणियम एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मटेरियल है जो कि हमें सिर्फ डंजन्स में से ही मिल सकता है और ये इतना ज्यादा पावरफुल मटेरियल है कि इसे ब्रेक भी नहीं किया जा सकता और इसे सिर्फ पिघला कर ही इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सुनकर हेजिन काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो सोच रहा होता है मैं अपनी बॉडी के काफी ज्यादा ईथर को पहले ही इस्तेमाल कर चुका हूँ और मेरी बॉडी के अंदर और ज्यादा ईथर नहीं है। लेकिन इसी वक्त सिस्टम की तरफ से हेजिन को बताया जाता है बॉस मॉन्स्टर ने अभी अपनी एक स्किल को एक्टिवेट किया है और हम देखते हैं कि वो बॉस मॉन्स्टर हेजिन को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मारता है जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा बड़ा धमाका होता है और इस अटैक की वजह से क्लैन लीडर भी काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और उसे हेजिन की काफी ज्यादा फिक्र हो रही होती है। और हम देखते हैं कि हेजिन जो मलबे के नीचे दब चुका होता है वो अपनी पावर से वहाँ पर एक धमाका करता है जिसकी वजह से वो उस मलबे में से बाहर आ चुका होता है। और हम देखते हैं कि हेजिन अपनी हीलिंग एबिलिटीज को यूज कर रहा होता है और इसी के साथ वो बोल रहा होता है ये सच में काफी ज्यादा पेनफुल था, मुझे सच में ऐसा लग रहा था जैसे मैं मरने वाला हूँ, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी है जो मेरे पास ये हीलिंग एबिलिटीज मौजूद है। और इसी के साथ हेजिन सिस्टम से बोलता है सिस्टम, आखिर ये किस तरह की स्किल है, ये मॉन्स्टर तो अपनी बॉडी को ही डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो सिस्टम उसे बताता है सर, ये बॉस मॉन्स्टर की एक स्किल है जिसमें वो अपनी बॉडी को अपने ओपोनेंट के खिलाफ यूज करता है। लेकिन इसी वक्त हेजिन अपनी स्वॉर्ड के ट्विन मोड को एक्टिवेट करता है और वो बोलता है मैं बिना फाइट किए तो हार नहीं मानने वाला। और इसी के साथ हेजिन अपने ईथर को रिलीज करता है और वो वहाँ से जंप करके उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। और ये देखकर क्लैन लीडर बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है हेजिन सच में काफी ज्यादा ब्रेव है और वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड भी है। क्या अगर हेजिन की जगह वहाँ पर मैं होता तो क्या मैं उस मॉन्स्टर के साथ फाइट करता या फिर मैं सिर्फ अपनी जान बचाने के बारे में सोच। और हम देखते हैं कि बाइसू भी हेजिन को ही देख रही होती है और हमें हेजिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो मॉन्स्टर हेजिन के ऊपर अटैक कर रहा होता है और हेजिन इस मॉन्स्टर के अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। और इसी वक्त हेजिन उस मॉन्स्टर के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करता है जिसकी वजह से वहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल धमाका होता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि उस मॉन्स्टर की शील्ड बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है जिसकी वजह से हेजिन उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया होता। और ये देखकर हेजिन बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो सोच रहा होता है शायद मैंने प्राणियम की पावर को कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया, अगर ऐसे ही चलते रहा तो हम सब यहीं पर मारे जाएंगे और मैं अपने दोस्तों को भी नहीं बचा पाऊंगा। और इस वक्त मुझे एक ऐसे पर्सन की जरूरत है जो मेरी इस मॉन्स्टर से फाइट करने में मदद करे। लेकिन बाइसो और क्लैन लीडर दोनों ही काफी ज्यादा वीक हैं और मैं उनकी जान को खतरे में नहीं डाल सकता, इसलिए चाहे कुछ भी हो मुझे अकेले ही इस मॉन्स्टर के साथ फाइट करनी होगी। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा जो मसला है वो ये है कि एग्जा अब मेरा साथ नहीं दे रहा है और हमें दिखाया जाता है एग्जा ने भी टूटना स्टार्ट कर दिया है और वो अपनी लिमिट के काफी ज्यादा करीब है। इसी के साथ हमें एक प्रीवियस मेमोरी दिखाई जाती है जहाँ पर कोई पर्सन अपने साथी से बोल रहा होता है बेवकूफ, आखिर तुम कर क्या रहे हो, जल्दी करो और मॉन्स्टर को किल करो। लेकिन वो पर्सन बोल रहा होता है इसमें मैं क्या करूँ, ये मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लीडर से बोलो मेरी हेल्प करे, मैं इन मॉन्स्टर को नहीं संभाल पाऊंगा। लेकिन वो लड़का बोलता है क्या तुम देख नहीं सकते, लीडर पहले ही 5 मॉन्स्टर से अकेले फाइट कर रहे हैं और क्या तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा बोझ भी वो उठाएं। लेकिन उसी वक्त वो लीडर बोलता है दोस्तों फिक्र मत करो, मैंने इन मॉन्स्टर्स को हरा दिया है। और हम देखते कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि क्लैन लीडर होता है
होता है। इसी के साथ हमें क्लैन लीडर बता रहा होता है, जब मैं यंग था मैं लोगों में काफी ज्यादा पॉपुलर था क्योंकि मैं एक बी रैंक का हंटर था और मुझे अपनी लाइफ में कुछ ज्यादा चाहिए भी नहीं था क्योंकि मेरे पास एक ऐसी चीज है जो कि मेरे लिए बहुत ही ज्यादा खास है और वो और कुछ नहीं बल्कि मेरी वाइफ है जिससे मैं बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। और इसी के साथ क्लैन लीडर बता रहा होता है, मेरी लाइफ मेरी वाइफ के साथ बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल थी और मुझे अपनी लाइफ से और कुछ भी नहीं चाहिए था, लेकिन हमारी जिंदगी में एक ऐसा हादसा हुआ जिसकी वजह से हमारी लाइफ चेंज हो गई और मेरी वाइफ जो आज इस हालत में है उसका जिम्मेदार मैं हूँ। और दोस्तों हमें नहीं बताया गया आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से क्लैन लीडर की वाइफ की इतनी बुरी हालत हो गई थी, और हो सकता है कि इस चीज के बारे में हमें आगे पता चले। और इस वक्त हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हेजिन उस मॉन्स्टर के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करता है और हेजिन की इस अटैक की वजह से उसने एक ही बार में इस मॉन्स्टर की शील्ड को तोड़ दिया होता है। और ये देखकर हेजिन फौरन से अपने डैगर के व्हाइट मोड को एक्टिवेट करता है और वो उसे ड्रिल में चेंज करके बहुत ही तेजी से उस मॉन्स्टर के ऊपर थ्रो करता है। और हेजिन काफी ज्यादा हंसते हुए सोच रहा होता है, मुझे लगता है मेरा ये आइडिया काम कर गया और अब व्हाइट मोड की वजह से ये मॉन्स्टर बेहोश हो जाएगा। लेकिन इस वक्त हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर ने अपनी शील्ड को दोबारा से रीजनरेट कर लिया होता है जिसकी वजह से हेजिन की ड्रिल उस मॉन्स्टर का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई होती। और ये देखकर हेजिन काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो कहता है, आखिर ये क्या बकवास है, मैंने इतनी मेहनत से इसके ऊपर अटैक किया लेकिन ये मॉन्स्टर तो अपनी शील्ड को बहुत ही जल्दी रीजनरेट कर लेता है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं इसे हराऊंगा कैसे। और इसी के साथ हेजिन सोच रहा होता है, हेक्सा अपनी लिमिट के बहुत ही ज्यादा करीब है और शायद अब मैं हेक्सा के व्हाइट मोड को सिर्फ 2 बार ही और इस्तेमाल कर पाऊंगा। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर हेजिन को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मारता है और हेजिन अपने डैगर को अपने सामने करता है, लेकिन इस मॉन्स्टर का ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है जिसकी वजह से हेजिन का डैगर वहीं पर टूट जाता है और वो काफी ज्यादा दूर जाकर गिर जाता है। और ये देखकर हेजिन बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो सोच रहा होता है, आखिर ये हो क्या रहा है, क्या मैं सच में इस मॉन्स्टर से जीत पाऊंगा। इस वक्त मेरी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब है और अब तो मेरा डैगर भी टूट चुका है। लेकिन इसी के साथ हेजिन सोच रहा होता है, अगर मैं इस वक्त के लिए सब चीजों को भुला भी दूं तो क्या मैं खुद को इस अटैक से बचा पाऊंगा। और हम देखते कि उस मॉन्स्टर ने अपने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक को रेडी कर लिया होता है और वो हेजिन के ऊपर अटैक करने वाला होता है, जिसे देखकर हेजिन काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है, हेक्सा बहुत ही बुरे तरीके से डैमेज है और अब मैं उसके व्हाइट मोड को सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल कर सकता हूँ और क्योंकि मैं इस वक्त हवा में हूँ तो मैं इस अटैक को डॉज भी नहीं कर सकता क्योंकि अब हेक्सा अपनी बॉडी को चेंज नहीं कर पाएगा। लेकिन इसी वक्त क्लैन लीडर हेजिन को बहुत ही जोर से आवाज देता है और क्लैन लीडर की आवाज सुनकर हेजिन बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है। और इसी के साथ हमें क्लैन लीडर को दिखाया जाता है जिसने एक बहुत ही ज्यादा बड़े दरख्त को पकड़ा हुआ होता है और इस वक्त हम देखते हैं कि क्लैन लीडर अपनी फुल पावर के साथ उस दरख्त को बहुत ही तेजी के साथ उस मॉन्स्टर की तरफ थ्रो करता है। और ये देखकर हेजिन सोच रहा होता है, भले ही क्लैन लीडर ने अपनी फुल पावर के साथ इस दरख्त को इस मॉन्स्टर के ऊपर थ्रो किया है, लेकिन क्या सच में ये दरख्त इस मॉन्स्टर का कुछ बिगाड़ भी पाएगा क्योंकि ये मॉन्स्टर तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लेकिन इसी के साथ क्लैन लीडर बोलता है, हेजिन मुझे माफ करना क्योंकि ये तुम्हें काफी ज्यादा हर्ट करेगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो ट्री जो कि मॉन्स्टर को लगने वाला था वो मॉन्स्टर को ना लग के सीधा जाकर हेजिन को लगता है और ये देखकर तो हेजिन भी काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और हेजिन सोच रहा होता है, क्या क्लैन लीडर ने ये अटैक मेरे ऊपर किया है। और हम देखते हैं कि जैसे ये दरख्त हेजिन को लगता है, हेजिन उस मॉन्स्टर के अटैक से साइड पर हो जाता है जिसकी वजह से हेजिन की जान बच गई होती है। और इसी के साथ हेजिन सोचता है, मुझे समझ आ गई है आखिर यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पर मसला सिर्फ ये है कि मैं तब से अकेला ही फाइट करने की सोच रहा था। और इसी के साथ हेजिन चिल्लाकर बोलता है, क्लैन लीडर प्लीज फाइट करने में मेरी मदद करो, अगर हम दोनों मिलकर फाइट करेंगे तो हम आसानी से इस मॉन्स्टर को हरा सकते हैं। और ये सुनकर क्लैन लीडर बोलता है, मैं तब से तुम्हारे ही ऑर्डर का वेट कर रहा था। और इसी के साथ क्लैन लीडर जाकर डैगर में से टूटे हुए ब्लेड को उठा लेता है और हम देखते हैं कि इस डैगर की वजह से क्लैन लीडर का ग्लव भी जल गया होता है, लेकिन क्योंकि क्लैन लीडर की बॉडी काफी ज्यादा हार्ड है इस वजह से उन्हें ज्यादा मसला नहीं हो रहा होता। और इस ब्लेड को पकड़ने के बाद क्लैन लीडर सोच रहा होता है, ये डैगर तो कितना ज्यादा गर्म है, आखिर हेजिन इसे इस्तेमाल कैसे कर रहा था। लेकिन इसी वक्त हेजिन चिल्लाकर बोलता है, क्लैन लीडर खुद को बचाओ, ये मॉन्स्टर अपने पैर को ब्लास्ट करने वाला है। और हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर अपने पैर के जरिए क्लैन लीडर पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करता है जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल धमाका हुआ होता है। और क्योंकि यह अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है इसकी वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा एरिया डिस्ट्रॉय हो गया होता है। और इसी के साथ हेजिन बहुत ही तेजी से भागता हुआ क्लैन लीडर के पास जाता है और वो क्लैन लीडर को पकड़कर उनसे बोलता है, क्लैन लीडर क्या तुम ठीक हो। लेकिन इसी के साथ हेजिन को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो बोलता है, हे क्लैन लीडर तुम तो बिल्कुल ठीक हो, क्या सच में वो अटैक तुम्हें लगा भी था या नहीं। तो क्लैन लीडर बोलता है, मुझे नहीं पता, लेकिन अचानक से मेरी बॉडी काफी ज्यादा हल्की हो गई थी और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरी स्ट्रेंथ अचानक से कई गुना ज्यादा इंक्रीज हो गई है। और ये सुनकर हेजिन काफी ज्यादा हैरान होता है। लेकिन इसी वक्त बाइसु इन दोनों का आवाज लगाती है और इसी के साथ बाइसु काफी ज्यादा गुस्से में बोलती है, क्या तुम दोनों बेवकूफ हो। और हेजिन तुम तो एक एस रैंक हीरो हो ना, तो आखिर तुम इतने बड़े इडियट कैसे हो सकते हो। क्या तुम
भूल चुके हो कि हम भी यहाँ पर मौजूद हैं और हम यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करने के लिए ही आए हैं, तो आखिर तुम अकेले ही फाइट करने की कोशिश क्यों कर रहे हो। और इसी के साथ बाइसो इन दोनों को ही काफी ज्यादा डांट रही होती है, लेकिन हेजिन काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो सोच रहा होता है चील एक ऐसी एबिलिटी है जिसके जरिए तुम किसी इंसान की पावर को कई गुना ज्यादा इनहेंस कर सकते हो, जिसकी वजह से उसकी बॉडी पहले से कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है और इसी के साथ उसकी बॉडी काफी ज्यादा लाइट हो जाती है, जिसकी वजह से उसे फाइट करने में बहुत ही ज्यादा आसानी होती है। और ये पावर इंसान की मेंटल पावर के ऊपर डिपेंड करती है और जिस इंसान की मेंटल पावर जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी वो इंसान इतने ही अच्छे तरीके से इस एबिलिटी को यूज कर पाएगा। और इसी के साथ हमें पता चलता है कि बाइसो की अवेकनिंग हो गई है और अब बाइसो भी एक एबिलिटी यूजर है। और इसी के साथ बाइसो बोलती है आखिर तुम दोनों कर क्या रहे हो, देख कर फाइट करो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम लोग अपने आप को इंजर्ड कर लोगे। और ये सुनकर हेजिन भी काफी ज्यादा मुस्कुरा रहा होता है और वो बोलता है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन इसी के साथ बाइसो अचानक से खामोश हो जाती है, लेकिन इसी वक्त बाइसो काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो चिल्लाकर बोलती है हेजिन मेरी मदद करो, देखो ये मेरी बॉडी से अजीब सी लाइट निकल रही है। और ये सुनकर हेजिन सोच रहा होता है लगता है इसे अभी तक पता नहीं चला कि अभी अभी इसकी पावर्स अवेकन हो गई हैं। और इसी के साथ हेजिन सोच रहा होता है जब मेरी पावर्स अवेकन हुई थी तो मैं तो अपनी होश ही खो बैठा था और मेरी बॉडी मुकम्मल तौर पर एग्जॉस्ट हो चुकी थी, लेकिन ये लड़की तो सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है। और इसी के साथ क्लैन लीडर बोलता है हेजिन मुझे लगता है तुम कुछ भूल रहे हो। ये सुनकर हेजिन बोलता है क्या, आखिर किस बारे में। तो क्लैन लीडर बोलता है क्या तुम भूल गए हो हम इस वक्त डंजन में हैं और हमारे सामने इस डंजन का बॉस मॉन्स्टर मौजूद है। और ये सुनकर हेजिन बोलता है अरे हाँ ये मैं कैसे बोल सकता हूँ। और इसी के साथ हेजिन एक बार फिर से फाइट करने के लिए रेडी हो गया होता है। और इसी के साथ हेजिन बोलता है क्लैन लीडर रास्ते में आने वाली तमाम रुकावटों को मैं साफ करूंगा और तुम बस आगे बढ़ते रहो क्योंकि मेन पॉइंट पर मुझे तुम्हारी जरूरत है। और ये सुनकर क्लैन लीडर भी इसके लिए मान जाता है, जिसके बाद हम देखते कि वो मॉन्स्टर अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है और वो अपनी बॉडी के ऊपर काफी ज्यादा ब्लास्ट करता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के ऊपर से काफी ज्यादा प्राणियम के पत्थर सीधे जाकर हेजिन और क्लैन लीडर के ऊपर गिर रहे होते हैं और वो दोनों ही बहुत ही तेजी के साथ इस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ रहे होते हैं। लेकिन इसी वक्त वो मॉन्स्टर एक बार फिर से अपने हैंड में अपनी लेजर पावर को एक्टिवेट करता है और वो इन दोनों के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल लेजर अटैक करता है। और ये देखकर हेजिन चिल्लाकर बोलता है क्लैन लीडर डरने की जरूरत नहीं है, बस सीधे आगे बढ़ते रहो। और हम देखते हैं कि इस अटैक की वजह से उस पूरे जंगल में ही आग लग गई होती है और हम देखते हैं कि क्लैन लीडर और हेजिन इन दोनों को ही इस अटैक से कुछ भी नहीं हुआ होता। और ये देखकर क्लैन लीडर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है सच में इस एबिलिटी के बारे में मैंने सिर्फ सुना था, लेकिन आज मैंने देख भी लिया कि ये एबिलिटी कितनी ज्यादा पावरफुल है। और ये सुनकर हेजिन बोलता है क्लैन लीडर हमारे पास इस सब के लिए वक्त नहीं है क्योंकि बाइसो अपनी लिमिट पर है और शायद बहुत जल्द वो बेहोश हो जाएगी क्योंकि वो हम दोनों के ऊपर ही एक साथ अपनी एबिलिटी को यूज कर रही है। और इसी के साथ भागते हुए हेजिन सोच रहा होता है बाइसो की पावर की वजह से हम दोनों की पावर्स काफी ज्यादा इनहेंस हो गई हैं और अगर मैं अपनी पावर को और भी ज्यादा एक्सीलरेट करता हूँ तो मैं अपनी एबिलिटीज को और भी अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूँ। और इसी के साथ हम देखते हैं कि हेजिन अपने ईथर को रिलीज करता है और इसी के साथ हेजिन अपनी फुल पावर को एक्टिवेट कर देता है और हम देखते हैं कि इस पर काफी ज्यादा पत्थर एक साथ क्लैन लीडर की तरफ आ रहे होते हैं, जिन्हें देखकर क्लैन लीडर सोच रहा होता है मैं इन तमाम पत्थरों को एक साथ डॉच नहीं कर सकता, इसलिए मुझे इन्हें डिस्ट्रॉय करना होगा। लेकिन क्या मैं इन्हें डिस्ट्रॉय कर पाऊंगा, चाहे कुछ भी हो, लेकिन मुझे कुछ भी करके आगे बढ़ना होगा। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि हेजिन जिसने अपनी फुल पावर को एक्टिवेट कर दिया होता है वो हवा की रफ्तार से होता हुआ इन पत्थरों में से आगे निकलता है और हम देखते हैं कि उसने एक ही बार में इन तमाम पत्थरों को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है, जिसे देखकर क्लैन लीडर बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है। लेकिन इसी साथ क्लैन लीडर सोच रहा होता है हेजिन यहाँ पर अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा है, इसलिए मैं भी उसे डिसअपॉइंट नहीं करूंगा और मुझे भी अपनी फुल पावर को ही यूज करना होगा। और हम देखते हैं कि क्लैन लीडर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल जंप लगाता है और वो बहुत ही तेजी के साथ उस मॉन्स्टर की बॉडी के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करता है और क्लैन लीडर के एक अटैक की वजह से ही उस मॉन्स्टर की शील्ड को कट कर दिया होता है। और इसी वक्त हेजिन अपने व्हाइट मोड को एक्टिवेट करता है और हम देखते हैं कि वो बहुत ही तेजी के साथ आकर उस मॉन्स्टर के ऊपर अपने अटैक को कर देता है, जिसे देखकर क्लैन लीडर तो और भी ज्यादा शॉक हो गया होता है। लेकिन इसी के साथ हेजिन बोलता है गुड जॉब, जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हेजिन बाइसो को हील कर रहा होता है और क्लैन लीडर बोल रहा होता है सच में आज हम दोनों ने 7 स्टार के डेंजर को क्लियर किया है, ये सोच कर मुझे तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और ये सुनकर हेजिन बोलता है हाँ ये सच में काफी ज्यादा अच्छा है और तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया क्योंकि तुमने मेरी हेल्प करने के लिए अपनी जान को भी रिस्क में डाल दिया था। और मैं तुम्हें एक चीज तो बताना भूल गया, क्या तुम जानते हो मेरा डैगर अगर इससे कोई नॉर्मल पर्सन पकड़ लेता है तो हो सकता है उसकी जान भी जा सकती है, लेकिन तुम्हें इससे कुछ भी नहीं हुआ। ये सुनकर क्लैन लीडर काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो बोलता है क्या, अगर सच में ऐसा है तो तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई। तो हेजिन बोलता है वो इसलिए क्योंकि मैं जानता था तुम्हें इससे कुछ नहीं होगा। जिसके बाद क्लैन लीडर बोलता है चलो शुक्र है हम तीनों ही सेव हैं, लेकिन अब तुम इस मॉन्स्टर को मारोगे कैसे, क्योंकि ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है और इसकी बॉडी भी बहुत ही
ज्यादा हार्ड है। तो हेजिन बोलता है तुम फिक्र मत करो, ये मेरे लिए इतना भी बड़ा मसला नहीं है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि हेजिन उस मॉन्स्टर के ऊपर जाकर खड़ा हो गया होता है और ये देखकर क्लैरिनेटर सोच रहा होता है आखिर करने क्या वाला है। ये बात तो मैं भी जानता हूँ कि इस मॉन्स्टर को सिर्फ बेहोश करने के लिए ही हमने अपनी पूरी पावर को इस्तेमाल कर दिया था। तो आखिर हेजिन सोच क्या रहा है। लेकिन इसी के साथ हम हेजिन को देखते हैं जो कि अपनी उंगली के ऊपर एक कट लगाता है और वो हंसते हुए बोलता है मैंने आज 7 स्टार के डंजन को क्लियर किया है, तो मैं नहीं चाहता कि इस मॉन्स्टर को मारने का क्रेडिट कोई और ले ले, तो इसलिए इसका क्रेडिट तो मुझे ही जाना चाहिए। और हम देखते हैं कि हेजिन अपनी उंगली में से एक ब्लड की बूंद को इस मॉन्स्टर की बॉडी के ऊपर गिरा देता है और जैसे ही ये ब्लड उस मॉन्स्टर की बॉडी के ऊपर गिरता है हेजिन का पॉइजन इस मॉन्स्टर के अंदर फैल गया होता है और ये पॉइजन बहुत ही तेजी के साथ इस मॉन्स्टर की पूरी बॉडी के अंदर फैल जाता है, जिसकी वजह से इस मॉन्स्टर की यहीं पर डेथ हो जाती है। और ये देखकर तो क्लैन लीडर बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो सोच रहा होता है क्या इसने अपने ब्लड की सिर्फ एक बूंद के साथ एक 7 स्टार के बॉस को मार डाला, आखिर ये पर्सन है कौन। और हेजिन भी बहुत ही तेजी के साथ क्लैन लीडर के पीछे आ गया होता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि हेजिन इस वक्त काफी ज्यादा डेविल लुक दे रहा होता है और वो बोलता है क्लैन लीडर तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, चलो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। और ये देखकर क्लैन लीडर सोच रहा होता है सच में आज पहली मर्तबा इस लड़की की ऐसी लुक देखने के बाद मुझे इससे डर लग रहा है। जिसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है और फर्स्ट टाइम हम क्लैन लीडर के वाइफ को देखते हैं जो कि इस वक्त कोमा में है और इसी के साथ क्लैन लीडर की वाइफ सोच रही होती है मैं कुछ भी बोल नहीं सकती लेकिन मैं सब कुछ देख और सुन सकती हूँ और मैं जानती हूँ कि तुमने मेरे लिए कितनी ज्यादा स्ट्रगल किया है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि क्लैन लीडर अपनी वाइफ के पास ही बैठा हुआ होता है और इसी के साथ क्लैन लीडर की वाइफ सोच रही होती है न जाने कितने ज्यादा साल गुजर गए लेकिन तुमने कभी भी हार नहीं मानी और हर वक्त मुझे बचाने की कोशिश की है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि इस कमरे के बाहर दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। इसी के साथ वो लड़का बोलता है मास्टर क्या हमें अंदर नहीं चलना चाहिए, हो सकता है अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो हम उसकी हेल्प कर सकते हैं। तो उसका मास्टर बोल रहा होता है फिक्र मत करो कुछ भी गलत नहीं होगा और वैसे भी हम दोनों यहाँ पर हैं, अगर कुछ हुआ तो हम लोग उसकी हेल्प कर देंगे। और हमें दोबारा से क्लैन लीडर की वाइफ का सीन दिखाया जाता है जो कि अभी भी यही सोच रही होती है आखिर तुम मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हो, अगर तुम्हारी जगह यहाँ पर कोई और होता तो शायद वो सिर्फ ये सोच रहा होता कि मुझे मर जाना चाहिए ताकि उसके ऊपर जो भी बोझ है वो खत्म हो जाए, लेकिन तुमने कभी ऐसा नहीं सोचा और तुम हमेशा ही मेरे लिए स्ट्रगल करते रहे। लेकिन सच में मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि अब तुम्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए और मुझे यहाँ पर मरने के लिए ऐसे ही छोड़ देना चाहिए क्योंकि शायद मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करती। और हमें इस हॉस्पिटल के बाहर का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि अचानक से उस हॉस्पिटल में काफी ज्यादा रोशनी होना स्टार्ट हो गई होती है, जिसके बाद हमें दोबारा से रूम का सीन दिखाया जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि क्लैन लीडर ने अपनी वाइफ को अपने गले से लगा लिया होता है और वो काफी ज्यादा रो रहा होता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि क्लैन लीडर की वाइफ को भी अब होश आ गया होता है और इसी के साथ वो बोलती है हैरी। और ये सुनकर क्लैन लीडर काफी ज्यादा रोते हुए बोलता है आखिर तुमने इतना ज्यादा लेट क्यों कर दिया, देखो आज तुम फिर से लेट हो गई और तुमने इस बार पूरे 5 साल लगा दिए। और ये सुनकर क्लैन लीडर की वाइफ भी रोना स्टार्ट कर देती है, जिसके बाद हमें उन्हीं मास्टर और स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो कि और कोई नहीं बल्कि हेजिन और जीहो होते हैं। और इसी के साथ जीहो बोलता है देखो मैंने बोला था ना कुछ भी गलत नहीं होगा। और ये सुनकर हेजिन बोलता है मास्टर आपने बिल्कुल सही कहा, यहाँ पर तो सब कुछ ठीक है। और इसी के साथ जीहो बोलता है हेजिन क्या तुम जानते हो क्लैन लीडर सच में काफी ज्यादा लकी है क्योंकि उसे तुम्हारे जैसा दोस्त मिला है। और ये सुनकर हेजिन भी काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है, जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम याचा को देखते हैं जो कि इस वक्त किसी पर्सन की कब्र के सामने खड़ा हुआ होता है। और इसी के साथ कोई पर्सन बोल रहा होता है फादर आपके शौक सच में काफी ज्यादा अजीब है, आखिर आप एक कब्रिस्तान में क्या कर रहे हो। और इसी के साथ हम देखते हैं कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि बाइसु होती है जो कि बोलती है फादर मैं वापस आ गई हूँ और वो इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए वो मेरे पास है। तो याचा बोलता है क्या 7 स्टार डंजन सच में एग्जिस्ट करती है और क्या सच में हेजिन ने इस डंजन को क्लियर किया है। तो ये सुनकर बाइसु बोलती है यस फादर ये सच है। जिसके बाद हम देखते हैं कि याचा अपने कोट में से एक लेजेंडरी सनफ्लावर की एक पंखड़ी को निकालता है और वो उसे बाइसु के सर पे रखता हुआ बोलता है बाइसु आज तुमने अपने फादर के 32 मिलियन कर्जा चुका दिया है, जिसकी वजह से आज से तुम फ्री हो और अब तुम अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जी सकती हो। ये सुनकर बाइसु बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और इसी के साथ वो बोलती है फादर, लेकिन याचा बोलता है नहीं मैं तुम्हारा फादर नहीं हूँ, जाओ और जाकर अपने असली पेरेंट्स को तलाश करो। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उस गोल्डन फ्लावर की पंखड़े की वजह से बाइसु के चेहरे के ऊपर जो निशान होता है वो मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाता है और अब बाइसु देखने में पहले से भी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है। और इसी के साथ याचा अपने गले में से एक रिंग को निकालकर बाइसु को दे देता है और वो बोलता है ये तुम्हारे पेरेंट्स की निशानी है जो उन्होंने मुझे दी थी, तो जाओ और जाकर अपने पेरेंट्स को तलाश करो। तो ये सुनकर बाइसु बोलती है याचा आखिर मेरे पेरेंट्स कौन है और आखिर तुम उन्हें कैसे जानते हो, प्लीज मुझे बताओ। तो ये सुनकर याचा बोलता है मैं कभी भी किसी को फ्री में इन्फॉर्मेशन नहीं देता, अगर तुम्हें मुझसे इन्फॉर्मेशन चाहिए तुम्हें मुझे पे करना होगा। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई पर्सन आइसक्रीम
खा रहा होता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि हेजिन होता है। और हम देखते हैं कि हेजिन और उसकी सिस्टर दोनों ही बैठकर आइसक्रीम खा रहे होते हैं और हेजिन बोल रहा होता है, सच में महंगी आइसक्रीम तो बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है, मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं था। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि हेजिन के पास उड़ता हुआ एक रोबोट आता है और इसी के साथ वो रोबोट एक्टिवेट हो जाता है, जिसे देखकर हेजिन और उसकी सिस्टर दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। और इसी वक्त उस रोबोट में से स्क्रीन ओपन हो जाती है, जिसमें हमें डॉक्टर जिन को दिखाया जाता है, जो कि चिल्लाकर हेजिन का नाम लेता है, जिसे देखकर युनहुआ काफी ज्यादा डर गई होती है और वो बोलती है, आखिर ये क्या चीज है। जिसके बाद हेजिन बोलता है, हे डॉक्टर जिन, मैं आपसे मिलना चाहता था, लेकिन आपने लैब की लोकेशन को दोबारा से चेंज कर दिया है, और हाँ, आपने जो मुझे डैगर दिया था वो बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो गया है और अब मैं उसे यूज भी नहीं कर सकता, तो क्या आप मेरे लिए कोई न्यू वेपन तैयार कर सकते हो। लेकिन इसी साथ डॉक्टर जिन बोलता है, हे जिन, मेरी बात गौर से सुनो, ये एक रिकॉर्डेड वीडियो है और मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुन सकता। ये सुनकर हे जिन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जिसके बाद डॉक्टर जिन बोलता है, हे जिन, मुझे तुम्हें एक खास बात बतानी थी, तुम्हारी मास्टर वापस आ चुकी है और वो तुमसे मिलना चाहती है, और जब भी तुम्हारे पास टाइम हो तो तुम लैब में विजिट जरूर करना। जिसके बाद हमें हेजिन की मास्टर का सीन दिखाया जाता है, जो कि एक बहुत ही ऊंची बिल्डिंग के ऊपर बैठी हुई होती है और वो काफी ज्यादा हंसते हुए बोल रही होती है, मैं काफी टाइम बाद कोरिया आई हूँ और कोरिया सच में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि नीचे कुछ लोग जो कि बहुत ही ज्यादा टेंशन में होते हैं, उनमें से एक पर्सन किसी से वॉकी टॉकी पर बात कर रहा होता है और वो बता रहा होता है, सर, जिस सब्जेक्ट के ऊपर आप लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो यहाँ से भाग चुका है और उसने यहाँ से भागते हुए भी काफी ज्यादा लोगों को मार डाला है। और दोस्तों, यहाँ पर किसी और की नहीं बल्कि जीवून की ही बात हो रही है, जिसका एक्सपेरिमेंट अब कंप्लीट हो चुका है और वो इनकी लैब में से भाग चुका है। और ये देखकर किरिल काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है और वो सोच रही होती है, जहाँ तक मुझे लगता है ये ग्लोरी क्लब की ही लैब है और शायद इसमें कोई इलीगल एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। चलो देखते हैं क्या मेरा स्टूडेंट इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा। और दोस्तों, फाइनली हमारा सीजन 1 कंप्लीट हो चुका है और जहाँ तक इस सीरीज के रीडर्स का कहना है, वो लोग जल्दी इसका सीजन 2 ले आएंगे। और सच बताऊं तो इसका सीजन 2 देखने के लिए मैं भी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और इसीलिए अगर आप लोगों में से किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कर देना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो इसका पहला नोटिफिकेशन आपको ही मिले। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। थैंक यू।